वो बीजेपी पार्टी जुमला 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 वाली 15 लाख हमारा देखते हैं ठहरिए। हाँ 15 लाख, क्या देख रहे हैं 15 लाख घुसा की नहीं देख रहा हूँ। आगे होगा हाँ 15 लाख आ गया। हाँ 15 लाख आ गया। इतना बड़ा नहीं, चाय बेचने वाला कितना तरक्की किया। चाय बेचने के बाद उन्होंने रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, इंडियन एयरलाइंस बेच दिया, वो LIC बेच दिया। बेचने में माहिर है और बेचने वाला गुजराती और खरीदने वाला गुजराती। 2 गुजराती बेच रहा है, 2 गुजराती खरीद रहा है। मछली नहीं खाएंगे हम लोग। बंगाली जो है माछ मछली में जिंदा है। अच्छा। हम लोग माछ मछली खाएंगे, हम चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे। घुसपैठिया, एक भी घुसपैठिया का नाम बोलिए SIR में निकला है। आपका चप्पल हमारा मुंह, एक भी घुसपैठिया का नाम देश के बोलिए। प्रधानमंत्री खून दीजिए, हम आपको आजादी देंगे। कौन बोला? कौन बोला? आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं बोलिए। योगी जी ने नहीं, बोला। हाँ नहीं योगी जी ने नहीं, आप हमें खून दीजिए। आप भी तो बढ़ के बोल रहे हैं, आप भी तो बोल रहे हैं। कोर्ट में बोल रहा हूँ, शुभेंदु अधिकारी ने बोला मुस्लिम को हम घुसने नहीं देंगे, हम उठा के फेंक देंगे असेंबली से। इतना ताकत हो गया, इतना ताकत। भारत का आजादी में मुस्लिम का हिस्सा है। आप इंडिया गेट में जाकर के देखिए, आप अंडमान का सेलुलर जेल में जाकर के देख लीजिए। चोरी वो करता है एग्जाम में जो पढ़ता नहीं है, चोरी वही करता है। तो जब जीत रहा है तृणमूल क्यों दौड़ाएगा? ये सब जीत रहा है तृणमूल जो 100% जीत रहा है और हर इलाके से जीत रहा है। बीजेपी ने सिवाय झूठ के बोला ही क्या है? हर वक्त तो सिर्फ वादे की सरकार है, वादा करते रहे। क्या एक वादा भी पूरा किया है? आज तक तो कोई वादा पूरा नहीं किया। एक भी वादा ममता ने क्या वादे पूरे किए? ममता ने सारा का 700 शादी लेके हर एक औरत को पूछ लीजिए ममता ने क्या वादा किया। वो भाई सबको हर वक्त में 700 शादी मिल रहा है, ये मिल रहा है, 10 स्कीम मिल रही है जो कि मिल रहा है और वो कह रहे हम देंगे। दिल्ली की सरकार में बीजेपी ने वादा किया था 2500 रुपये औरतों को देंगे। 24 से लेके 26 आ गया, 2500 रुपये मिला, 10 लाख मिला, 2 करोड़ नौकरी मिली, 200 स्मार्ट सिटी मिला, गैस कम हुआ। तो भाई क्या वादा पूरा वो किया? कह रहे कोई भूखा नहीं सोता है, राशन मिलता है सबको। अरे राशन तो आप लोगों को पहले लाइन में खड़ा कर दो, भिखारी बना दो और फिर राशन दे दो। ये कहाँ इंसाफ है भाई? पहले भिखारी आप ही बनाओ और फिर राशन दे दो, बाबू चावल खाओ। अरे आप ऐसा कर दो, कोई आपके सामने हाथ ही नहीं फैलाए, कोई कुछ मांगे ही नहीं। लेकिन मंच से लगातार भाजपा ये कह रही है कि सनातन खत्म हो जाएगा अगर ममता की सरकार यहाँ आती है तो। अरे सनातन को कैसे खत्म हो जाएगा? आज हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ये लोग तो हिस्ट्री भी नहीं जानते हैं। सनातन कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। वही इस्लाम कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। अरे आप कह रहे हैं हिस्ट्री नहीं जानते हैं। आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। भाई ये तो पढ़ा लिखा होने का सबूत है। नेताजी के नारे को विवेकानंद का नारा बता दे रहे। मोदी जी ने बिहार में जाके कहा कि भाई ऐसा यही वो जमीन है जहाँ सिकंदर को लौटा दिया था, लोगों ने ताली मार दिया। अरे भैया सिकंदर तो पूरा से लड़के चला गया वापस, बिहार कब आया था वो? तो ये सब नाली के गैस से हम लोग गैस बन गया। तो ये सब टेक्नोलॉजी तो बीजेपी के पास है भाई, ये हम लोग के पास तो नहीं। जो है मोदी जी आए थे, वो कह रहे जन सैलाब देख के लग रहा है कि फिर से यहाँ मोदी जी आ रहे हैं। सैलाब उनके खिलाफ का सैलाब है, उनके खिलाफ का सैलाब है। सैलाब तो जरूर है लेकिन उनके खिलाफ का सैलाब है। वो भीड़ जो जा रही है फिर पैसे लेके जा रही है क्या? भाई ये तो साबित हो गया, 1000 करोड़ का मामला सामने आ गया। फिर यह बात कहते हैं 1000 करोड़ दिए, भाई आपके सामने है कि भाई ये पैसा दे के मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश किया। वो तो ऊपर वाले ने पोल खोल दिया पहले स्टिंग ऑपरेशन से, वरना तो ये काम तो अच्छा ओवैसी भी लड़ रहे हैं यहाँ से, लग रहा है कि यहाँ बंगाल में ओवैसी की दाल गलेगी। मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है भाई। ओवैसी को लड़ना है तो वो हैदराबाद से यहाँ तक काय आए, पहले हैदराबाद में सरकार बना लेना, फिर पहले वही तो बना लेना। वहाँ बना, एक एक करके स्टेट बढ़ते जाए। 4 स्टेट बिहार में, 4 सीट वहाँ। तो कहते हैं हम मुसलमानों की हमेशा संसद में आवाज उठाते हैं, हमेशा। भैया जब मुसलमान भूखा मर रहा था कोविड में, आप कहाँ थे? जब मुसलमान को जरूरत थी आप कहाँ थे? कोई भी पार्टी कहाँ थी उस वक्त? आज इस इलाके में जितने लोग हैं आप पूछ लिए, न CPM था, न कोई बीजेपी थी, न कोई था। एक ही आदमी। कौन खड़ा है? जावेद अहमद खान खड़ा था, फैज अहमद खान खड़ा था, तृणमूल सरकार खड़ी थी जो घर घर पहुंच रहा था। और कौन खड़ा था? लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से महागठबंधन की बात की जाती है, वहीं आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि ममता को हराइए। राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी का मैटर है, वो नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं। बात यहाँ स्टेट लेवल की है। स्टेट में हमको कौन चाहिए? पहले स्टेट में आज ममता बनानी चाहिए, ममता अलग कोई नहीं चाहिए। यहाँ कौन चाहिए? यहाँ पर जावेद अहमद खान चाहिए। क्या काम किया उन्होंने? अरे क्या काम नहीं किया? तो हमको एक नेता बता दो
365 दिन वो ऑफिस में बैठे रहते हैं, ना सेक्रेटरी है ना गार्ड है। आप जाइए उनके सामने में, वो कहेंगे बाबू इधर आओ, क्या बात है तुम्हारा। और या तो काउंसलर से मिलने के लिए 4 चम्मच से बात करना पड़ता है, तब आप काउंसलर तक पहुंचेंगे। और यहाँ तो हमारा मंत्री बैठा हुआ है 365 दिन, संडे के दिन भी आप आ जाओ ऑफिस में, आपको जावेद खान बैठे मिलेंगे। तो आपको लगता है कि ममता जो है मोदी जी को टक्कर दे पाएंगी बंगाल में इस बार? ममता ही वो शेरनी है जो उनको दे पाएगी, और यहीं से उल्टा गिनती शुरू होगा। क्या खास है ममता में? अरे क्या खास नहीं है, ममता ही वो शेरनी है जो 34 साल के लाल किला को गिरा दिया। सीपीएम का लाल किला कहलाता था, कभी नहीं गिरेगा। 34 साल हुकूमत करने के बाद गिराया किसने? ममता ने गिराया। तो वो शेरनी है, हमेशा से लड़ी है और हमेशा लड़ती है। भाजपा ही कहते हैं मोदी जी का 56 इंच का सीना कोई नहीं टिक पाएगा। 56 इंच का सीना कहाँ रहता है भैया? जब 56 इंच का सीना जाता कहाँ? जब मुसीबत आती है तब कहाँ सीना रहता है, तब वो सीना नजर नहीं आता। तो क्या होगा 4 तारीख को इस बार? 4 तारीख को 100% तृणमूल की सरकार बन रही है और हमारे इस इलाके से जावेद खान बहु से जीत रहे हैं। लेकिन भाजपा कह रही है कि बड़े बड़े नेताओं का जो है इस बार जमानत जब्त कर देंगे हम इस बार। अरे भाई भाजपा क्या कहती है, ये तो रिकॉर्ड मतलब भाजपा ही झूठ बोलते हैं। अरे यार सच कब बोला है ये? आप कहिए, सच कभी कभी बोल देता है। क्या सच झूठी बोलता है? सच आज तक हम तलाश कर रहे हैं कि इसने भाजन में सच कहाँ है। 1% तो बोले ही होगा, मिल नहीं रहा, खोज रहे अभी। अच्छा, नौकरी की बात की थी मोदी जी ने, मिला? कहाँ मिला? महंगाई की बात की थी, कम हुआ? अरे भाई यही तो पूछ रहे हैं। महिला ना 2 करोड़ नौकरी मिली, ना महंगाई कमा, ना 200 स्मार्ट सिटी बना, ना काला धन वापस आया। भाई हमें 50 दिन दे दो, हम काला धन ले आएंगे। जिस चौराहे पे खड़ा कर दोगे आपका सजा भुगतेंगे। 50 दिन दे दो। हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि हमसे कंपटीशन कर लो, ममता दी को बोल रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा आप छोड़ दो चीफ मिनिस्टर, आप तपसिया में आके जावेद खान से मुकाबला कर लो, चीफ मिनिस्टर हो गए। बड़ी बात बोल रहे हैं। अरे उनको बोलिए यहाँ आके मुकाबला कर ले, बस बाकी देख लेंगे। अच्छा, सारे मुख्यमंत्री आ गए यहाँ बंगाल में भाई, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे वो दिल्ली हो या कहीं से भी। इसी को जाहिर करता है कि ममता ने क्या किया है। प्रधानमंत्री आ रहा है चीफ मिनिस्टर को हराने के लिए, और हर तरह का चीफ मिनिस्टर आ रहा है हराने के लिए। तो भाई ये बात आप लोग मीडिया के थ्रू हर को समझाइए। आप लोग देख रहे हैं, डर गए हैं बीजेपी वाले। बीजेपी डर गए। अरे वो डरे हुए तभी तो सब हरकत कर रहे हैं, नहीं तो इतना लोग को क्या बुलाने की जरूरत है। कितनी सीट आ रही है इस बार? भाई 200 पार ही आएगा, 200 पार ही। आज तो इलेक्शन बता रहा है 152 में 130 का प्रेडिक्शन आप ही लोग दे रहे हैं, 25 से 30 का। चलिए, कौन काम नहीं हुआ वो बोलिए? क्या काम? कौन काम नहीं हुआ? मीठा पानी से लेकर के रास्ता, लाइट, सब बेकारी दूरीकरण सब कुछ हुआ है। कोई काम बाकी नहीं गया। अभी जो होगा एडिशनल होगा। अभी जो 4 तारीख को जीतने का बाद सरकार बनाएंगे दीदी, तो उसके बाद तो एडिशनल होगा। जावेद भाई कुछ बाकी नहीं रखा मोहल्ला में। लेकिन वो कह रहे हैं भाजपा वाले की जो तिलक वाला कट्टर हिंदू हमारे भाजपा मतलब वो बीजेपी पार्टी, जुमला वाली 15 लाख हमारा। देखते हैं ठहरिए। हाँ 15 लाख, क्या देख रहे हैं? 15 लाख घुसा की नहीं देख रहा हूँ। हाँ 15 लाख आ गया। हाँ 15 लाख आ गया, और 3000 भी पर्ची आ गया। अभी रुपया आने के लिए बाकी है। गुंडा को उल्टा टांग देंगे इस बार। कौन गुंडा? नहीं, गुंडा को नहीं बोला तृणमूल को उल्टा टानेंगे। तृणमूल को उल्टा वो नहीं जानते हैं कि सीपीएम जब 235 था, उस सीपीएम को हटा करके ममता बनर्जी यहाँ पर सरकार बनाई है। तो ये ममता बनर्जी का हटाने के लिए जो ताकत चाहिए वो तड़ीपार का पास वो ताकत नहीं है। तड़ीपार आप जानते नहीं है? स्वराष्ट्र मंत्री है जो तड़ीपार। हाँ वो पांड्या बोल करके एक वो जनरल सेक्रेटरी था गुजरात का, उसको चार्ज में गुजरात हाईकोर्ट ने उसको तड़ीपार, हम लोग देखे है ना तेजाब में मुन्ना तड़ीपार था, वैसा ही तड़ीपार ये स्वराष्ट्र मंत्री थे। कहाँ से नसीब में आ गया स्वराष्ट्र मंत्री। अंकल आपने तिलक लगा रखा है, वो कह रहे हैं जो तिलक वाले हिंदू हमारे नहीं तिलक वाली। देखिए ये तिलक जो है ये हनुमान चालीसा का है। ऐसा करके मत बोलिए हनुमान जी भमक जाएंगे तो आपका अनिष्ट हो जाएगा। हनुमान जी का चालीसा पाठ करके यहाँ पर तक जो भाषण देने के लिए आया, कहते हैं राम को लाए हैं। वो तो बोलता है साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 12 साल में 24 करोड़। यहाँ देखिए एक भी लड़का अगर ढूंढते रह जाइए एक भी लड़का कस्बा असेंबली के भीतर में एक भी लड़का को अगर नौकरी मिला सेंट्रल गवर्नमेंट में,
24 करोड़ रुपया ये नौकरी देगा 12 साल में। दीजिए क्या बोला हर रोज एक तो कॉलेज बना रहा हूँ और है हर एक हफ्ता में एक तो यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ। ये नरेंद्र मोदी ने कहा है। आपने कभी देखा है देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा आदमी गरीबों के बीच में जाके कौन सा आदमी? उतना बड़ा नहीं, हाँ। उतना बड़ा नहीं। चाय बेचने वाला कितना तरक्की किया। चाय बेचने के बाद उन्होंने रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, इंडियन एयरलाइंस बेच दिया, वो LIC बेच दिया। बेचने में माहिर है और बेचने वाला गुजराती और खरीदने वाला गुजराती। 2 गुजराती बेच रहा है, 2 गुजराती खरीद रहा है। 2 गुजराती आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी बेच रहा है और अमित शाह बेच रहा है और अदानी और अंबानी खरीद रहा है। यही 4 आदमी। मोदी को नहीं लाएंगे आप? कौन मोदी? मोदी तो है दिल्ली में। आपको विकास नहीं चाहिए यहाँ पे? कहाँ पर मोदी? यहाँ पर मोदी उनको बोलिए रिजाइन दे के यहाँ पर एक तो किराए का मकान लेकर के वोटर लिस्ट को चेंज करके यहाँ पर चुनाव में आ जाए, ममता बनर्जी का खिलाफ में खड़ा हो जाए, जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत जब्त हो जाएगा ममता के सामने। हाँ, ये ढब्बाज कैसी बात कर रहे हो? नहीं, ढब्बाज का जमानत बजब कहाँ? मोदी जी एक चीफ मिनिस्टर थे जब आपका गोदरा हुआ था। उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने हैं, आप हमें 50 रोज दे दीजिए, कीमतें घट जाएंगे। एक लड़की का शादी आज देने नहीं सक रहा हूँ हम लोग। 1,63,000 रुपया 1 भरी सोना का भाव है। अगर लड़का लोग आ करके बोलेगा कि आप 5 तोला सोना दे दीजिए, सॉर्बिटेट टैबलेट लेने होगा जीप के नीचे में, हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट अटैक। लेकिन अंकल वो कह रहे हैं असली हिंदू तो हमारे साथ है। हाँ, वो तो उनके TMC वाले नकली वो अगर आएगा तो हम लोग हर रोज आज जो है, आज मछली भात खाया, कोई चिकन खाया, मटन खाया। वो लोग आने से बोला कि पैसा खाओ और पपिया खाओ, पपीता खाओ, ये खाओ, लेकिन माछ मछली नहीं खाएंगे। हम लोग बंगाली जो है माछ मछली में जिंदा है। अच्छा। हम लोग माछ मछली खाएंगे, हम चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे। लेकिन अरे हेमंत बिस्वा शर्मा तो कह रहे हैं हाँ, मैं खाऊंगा साथ में। नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा बोल रहा है मार के भगा देंगे। देखिएगा हमारे पास है। हाँ, देखिएगा वो हेमंत बिस्वा शर्मा बोला है। नहीं है हमारे पास। बोला मार के भगा देंगे। कौन मार के भगाएगा? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला है, लीजिए सुनिए, मार के भगा देंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा हम लोग रखते हैं। इसको भगाने की बात बंगाली को मार के भगा देंगे। सब बांग्लादेशी बोल करके बांग्लादेश में भेज दिया जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा। आप नहीं चाहते कि घुसपैठियों को भगाया जाए? कौन घुसपैठिया? एक भी घुसपैठिया का नाम बोलिए। SIR में निकला है, आपका चप्पल हमारा मुंह। एक भी घुसपैठिया का नाम बोलिए। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठा है एकदम, वो झूठा है। आप बोलिए ना 100 स्मार्ट सिटी बना है, 100 स्मार्ट सिटी बना है। एक भी स्मार्ट सिटी बोलिए, आपका जूता हमारा सर। पूरा झूठा है एकदम। हाँ, चुन के। ये धर्मेंद्र का डायलॉग है, सुनिए। चुन के मारूंगा। ये धर्मेंद्र बोला था। हर सिनेमा में चुन के मारेंगे। ये धर्मेंद्र का डायलॉग को कॉपी किया ये अमित शाह ने। चुन के। तो अच्छा है ना? क्या खाए? कौन घुसपैठिया एक तो दिखाइए ना। रोहिंग्या एक तो दिखाइए। आप लोग तो रिपोर्टर है, आप लोग बोलते हैं एक तो घुसपैठिया, एक तो रोहिंग्या को दिखाइए। माँ कसम बोल रहा हूँ, यहाँ आपका यहाँ बोल देंगे। अरे सरकार आएंगे, उसका तो सरकार चल रहा है। देखिए ना, वहाँ पर 5 मिनट खड़ा हो जाइएगा, खत्म। अभी ईरान का साथ अमेरिका का युद्ध हो रहा है, तो अमेरिका उतना फोर्स ईरान में नहीं भेजा है जितना एक तो स्टेट में चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भेज दिया। देखिए तिलजड़ा थाना में जगह नहीं है। हाँ, नहीं, उनका डर है, बंगाली का डर नहीं है। ये हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश का राज्यों का आदमी है। उन लोग का जैसा नहीं बोलते हूँ। ताकि ईमानदारी से चुनाव हो सके। कौन ईमानदारी? सब इलिटरेट है। ईमानदारी सब इलिटरेट है। आप बोलिए, आप हमें खून दीजिए, हम आपको आजादी देंगे। कौन बोला? आप बोलिए। नहीं बोलिए। योगी जी ने। हाँ, नहीं योगी जी ने। नहीं, आप हमें खून दीजिए। आप भी तो बढ़ के बोल रहे हैं। ऐसे नहीं, आप हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। योगी बोला? नहीं, अब इतिहास पढ़ के बोलिए कौन बोला था। योगी जी ने आके अरे योगी जी छोड़िए ना,
वो जोगी जी छोड़िए ना, जोगी जी का बात छोड़िए, सबसे वो सुभाष चंद्र बोस ने बोला, हाँ योगी जी ने बयान दिया था। नहीं, जोगी जी ने बोला था, स्वामी विवेकानंद ने बोला है। जवान फिसल सकते हैं। अरे जवान फिसल सकता है, इतना बोलते हैं कि गाय काटना माना है, हम लोग गाय काटने नहीं देंगे। भारत के भीतर सबसे ज्यादा गाय का एक्सपोर्ट होता है यूपी से। अभी जहाँ का चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, क्या बोल रहे हैं, और मुंह में एक काम में दूसरा, क्या बोलते हैं। अब हमसे लेकर के सुविधा नहीं होगा आपका। वो तो गुंडों को बुलडोजर चला रहे हैं उल्टे। कहाँ गुंडा, उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी संभाले गोदी, वहाँ 2.5 करोड़ रुपया। आपको मुसलमानों से दिक्कत नहीं है? नहीं कुछ, हम तो ईद में मनाए हैं, गले मिले हैं हम लोग। देखिए जॉनी भाई है हमारा मुस्लिम भाई, 5 बार का नमाजी है, 5 दिन में 5 बार नमाज दिक्कत पढ़, नहीं है इनसे? कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत हम नहीं? लोग भाईचारा, दिक्कत हम लोग हम लोग का परंपरा सुने, ये देखिए, ये जॉय देखिए है, एक ये बात वीरू बताओ। है, ये जॉय है, ये वीरू है, ये दोस्ती, देखिए ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगा। वही ये तो भाजपा मजबूत करना चाहती नहीं, है। भाजपा क्या मजबूत करना चाहता है, भाजपा तोड़ने के लिए चाह रहा है। 1905 को याद कीजिए, लॉर्ड कार्जन ने जो घुटने टेक दिया बंगाली के सामने, वो बीजेपी, ये कहाँ का आदमी है, कब का आदमी है, जो आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया, वो आकर के बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करेगा। ये फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं हिंदू मुस्लिम का जो यूनिट। हाँ, वो नरेंद्र मोदी, मोदी जी का हाँ बोलिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ है। हाँ सबका साथ सबका हाँ, साथ। मुसलमान मेरे भाई आप देखे हैं, अरे आप शुभेंदु अधिकारी का डायलॉग सुने हैं कि हम लोग अगर असेंबली में आएंगे, कोई भी एक मुस्लिम एमएलए अगर बन के आएगा तो हम उसको असेंबली में उठा करके फेंक देंगे। ये हम रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, शुभेंदु अधिकारी ने बोला, मुस्लिम को हम घुसने नहीं देंगे, हम उठा के फेंक देंगे असेंबली से। इतना ताकत हो गया, इतना ताकत। भारत का आज़ादी में मुस्लिम का हिस्सा है। अब इंडिया गेट में जाकर के देखिए, आप अंडमान का सेलुलर जेल में जाकर के देख लीजिए। अरे वो यही तो कह रहे हैं कि क्या? देश के अंदर एक ऐसा अकेला राज्य है क्या? बंगाल, हाँ, जहाँ पर आज तक हम लोग सनातन कमजोर हो रहा है। अरे जहाँ तक आज तक हम लोग घुसने नहीं सका, सनातन कमजोर हो रहा है। देखिए कपाल में टीका है, टीएमसी करता हूँ, ममता बनर्जी का दल करता हूँ। आप जानते नहीं है, अब बाबू बागान का जो दुर्गा पूजा है, बाबू बागान का दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल का फेमस दुर्गा पूजा, और दुर्गा पूजा का प्रेसिडेंट है जावेद अहमद खान। अब जान करके बोलिए, जावेद अहमद खान, यहाँ पर जितना दुर्गा पूजा होता है ना, उसका फीता कट के उद्घाटन करते हैं जावेद अहमद खान। अभी देखा परसों वो तिलक भी लगा रहे थे कौन? जावेद आमिर। वो तो यहाँ मानते सब हैं, यूनिटी कैसे? नहीं यहाँ सब यूनिटी, कैसे? न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तू इंसान बनेगा, ये जावेद अहमद खान का नारा है, हटाने नहीं सकेगा, कोई ताकत नहीं है अभी कस्बा का भीतर में, जो आएगा चूर चूर हो जाएगा। ये जावेद अहमद खान है जो लास्ट 2006 साल में रोबिन देव को हराया, शिकस्त दे दिया रोबिन देव को। आप जानते हैं नहीं जावेद खान कौन? लेकिन जिस जावेद खान की बात आप कर रहे हैं, वही दूसरे जो भाजपा के कैंडिडेट है वो कह रहे हैं इस बार हम जमानत जब्त कर देंगे। उसको तो देखा नहीं, बायनोकुलर से रहता है कहाँ? जब कोविड में आदमी मर रहा था तब वो कहाँ था? घर घर में खाने के लिए तरस रहा था आदमी लोग, तब जावेद खान ने खाना भेजा। वो बीजेपी का एक भी बंदा को दिखाई नहीं मिला। अब क्या बोलते हैं जावेद? सुनिए लाल किला, सुनिए लाल किला, अब जानते हैं लाल किला को गिरवी रखा है, जानते हैं आप? लाल किला को पहला जो भारत के भीतर कोई गिरवी रखा है, बेच डाला है, वो लाल किला को बेचा है। अब जो सुनिए, कौन एक तो लीडर का नाम बोलिए? मोहन भागवत कब फाइट किया? अरे अब हंसा रहे, वो तो कहते हैं लड़ते हैं, तो कब आजादी में हिस्सा लिया? एक तो पिक्चर दिखा दीजिए। अरे क्या सावरकर को दिखाइए ना, दिखाइए। एक भी आदमी, ये लोग दल्ला था। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने भी लीक करके दिया था कि हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में नहीं रहेंगे। आप इतिहास जानिए, हम लोग एजुकेटेड है, हम लोग से सकिएगा नहीं वैसा उल्टा सीधा सवाल पूछ करके। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद लीक करके दिया था कि हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी का साथ नहीं देंगे। क्या बोल रहे हैं आप? अब इतिहास जान करके हमारा सामने आइए। अरे मोदी जी तो
और इंटर पॉलिटिकल साइंस में आप लोग कभी सुने हैं? रिपोर्टिंग तो कर रहे हैं, लाइट तो पकड़ के रखे हैं। इंटर पॉलिटिकल साइंस बोल करके कोई सब्जेक्ट है? दिखा दीजिए। किताब नहीं, बुक लिस्ट ले आकर डिग्रियां जो दिखाई दिखाइए। है वो झूठी है। अरे वो झूठिया, कभी बोलता है हम 8 भी नहीं पास किया हूँ, बोला पहले एमए पास किया हूँ, उसका बाद बीए पास किया हूँ। कभी होता है कोई एमए अरे वो कंप्यूटराइज्ड कब आया कंप्यूटर? राजीव गांधी ने ले आया था। हाँ, और ये जो सर्टिफिकेट दिखा रहा है वो सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज्ड जो भी रहा हो देश को तो चमका दिया ना। कौन चमका रहा है? देश अभी पीछे बोला था ना कि डॉलर और या रुपया बराबर हो जाएगा। आज का दिन में गूगल सर्च करके देखिए, $1 इक्वल टू 93 रुपीज। मतलब आप विकास नहीं चाहते बंगाल कौन विकास? विकास बंगाल में हुआ ही कि नहीं? देखिए, इंडिया का रिकॉर्ड बोल रहा है 4 बार के लिए भारत के भीतर सबसे जनप्रिय, सबसे पॉपुलर, 1 नंबर का चीफ मिनिस्टर ये ममता बनर्जी है। क्या बोल रहे हैं? भावुक होकर कह रहे हैं मैं अरे बचाना बाबू चल चाहता क्या हूं। बचाना? बचाने नहीं होगा, सरकारी रिपोर्ट बता रही है बचाने यार, नहीं भावुक होगा। हम बोल रहा हूँ आपको ये आपका 100 रोज में 100 रोज काम में 100 रोज का काम सुने हैं ना? 100 रोज का काम भारत के भीतर पश्चिम बंगाल 1 नंबर में, 1 नंबर, अव्वल नंबर। क्या बोल रहे हैं? क्या होगा इस बार? क्या सब क्या सफा साफ बोलता है? क्या बोलता है? सुपरा साफ। किसका सुपरा? जब आप सुन लीजिए, एक तो राज्यसभा चुनाव के लिए 42 तो 42, हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। 59 को 89 ऐसा अमित शाह का जैसा नहीं बोलता हूँ। 42 तो एमएलए नहीं हो पाएगा बीजेपी का, जो एक तो राज्यसभा का एमपीओ भेज सके, ऐसा हो जाएगा हालत में। भाजपा कह रही झोला तैयार रख के 4 तारीख हाँ, को झोला ममता जी जा रही हैं। नहीं, झोला मैं तो फकीर हूँ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का बात सुनिए। राजीव गांधी ने बोले थे कि हम मेरा जो जिंदगी है ये देश के लिए कुर्बान है। इंदिरा गांधी ने बोले थे कि हम अगर देश के लिए मर जाएंगे वो हमारा गर्व का, दोनों ही मर गया देश के लिए। लेकिन ये बोल रहे हैं हम तो फकीर हैं, झोला लेके चल देंगे। झोला तो रखिएगा, उसमें हिसाब है कितना अदानी को दिए हैं, कितना अंबानी को दिया है। झोला रख के अब कहीं भी चला जाइए, आपका कोई रुकेगा नहीं। आपका जाने का टाइम आ गया, 2029 को आप जाइएगा। लिख करके रख